बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इंजीनियर एहसन। सबसे पहले मेरे चैनल पे सबको खुश आमदीद। इस पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक के चेंज ओवर जो है उसे वो क्या होता है और इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चेंज ओवर के बारे में कुछ मालूमात जो है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो कम्प्लीटली देखना है, और ताकि आपको समझ में आए, आप समझ सकें कि ये चेंज ओवर जो है वो क्या चीज़ होती है और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि घरों में जो है मोस्टली यूज़ होती है और फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब सोलर सिस्टम जब से मार्केट में इन हुआ है तो अब आपके पास जो है वो सोर्स जो है वो एक और इंक्लूड हो गया है वापडा के अलावा। तो चेंज ओवर स्विच जो है वो उसके लिए लाजमी यूज़ होता है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक इस तरह का एक बॉक्स आता है, डीबी बॉक्स आता है। तो ये उसका फ्रंट कवर है। बेसिकली डीबी जो है वो आपको दिखा देते हैं। ये डीबी बॉक्स है। इसके आगे ये कवर ऐसे लग जाएगा, ये आपको ब्रेकर नीचे नज़र आएंगे और ऊपर आपको ये चेंज ओवर नज़र आ रहे हैं। बेसिकली तो ऐसा है कि ये वाली जो साइड है यहाँ पर चेंज ओवर लग जाता है, और ये वाली साइड है यहाँ पर चेंज ओवर नहीं लगता, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगता है। तो इसकी फ़िटिंग कुछ वोल्ट मीटर के हिसाब से ही दी हुई थी। तो मैंने कुछ डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के फार्मूलाज वगैरह लगा के इसको यहाँ से बराबर कट करके बैक साइड से और उसको वोल्ट मीटर यानी रिमूव करके मैंने जगह बनाई है इस चेंज ओवर के लिए, ताकि हमारे पास एक के बजाय दो चेंज ओवर आ जाएँ। अब मकसद क्या है दो चेंज ओवर का? मकसद क्या है? वो ये है कि ऐसा है कि हमारे घर में ऐसी कुछ सिचुएशन है कि हमारे पास 3 मीटर्स हैं। तो एक 3 फेज़ मीटर है और 2 सिंगल मीटर है, हमारे पास सिंगल फेज़ मीटर है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम चेंज ओवर का मतलब ये होता है कि आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, एक होती है 1 और एक होती है 2। तो 1 और 2 दो ऑप्शन है। तो ये जो 0 ऑप्शन है इसका मतलब है कि 0 का मतलब नथिंग, मतलब आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी आउटपुट पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके बैक साइड पे देखें तो ये से कनेक्शंस की जगह दी हुई है। इसको मैं आपको सही तरह समझा देता हूँ ये कैसे होता है। अब जब आप इसको 0 पे रखेंगे यानी सेंटर में रखेंगे तो आपकी आउटपुट आगे नहीं जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली जो है वो चेंज ओवर जो है उसकी इनपुट आउटपुट कितनी होती हैं। तो चेंज ओवर की जो इनपुट्स होती हैं वो ये जो चेंज ओवर है ये 2 इनपुट वाला है। इसको आप फेज़ न्यूट्रल यानी 2 मीटर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आउटपुट पे आप लोड कनेक्ट करते हैं। तो इसमें आपको ये अगर आप गौर से देखें तो ये जो चीज़ है ये चेंज ओवर जो है वो 3 फेज़ का अलग मिलता है। ये बेसिकली सिंगल फेज़ के लिए, लेकिन मैं इसको किस पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ करूँगा मैं आपको तफसील से बताता हूँ। पहले आप गौर से देखें कि इसके ये 2 साइड्स हैं, मतलब यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा और इस जगह पे, ठीक है। ये 1 2 3 4 जो लिखा है इसको इग्नोर करते हैं। तो एक जो साइड है यहाँ पे आपको ये बीच में ये पतरी नज़र आ रही होगी, ये लगी हुई है, यानी कि दोनों आपस में शॉर्ट है। और दूसरी जो साइड है इसमें पतरी नहीं लगी हुई। तो जिस जगह पे पतरी लगी हुई है यहाँ पे आपने लोड कनेक्ट करना होता है। घर का जो लोड है उसको आप यहाँ कनेक्ट कर दें एक जगह। अब आप कहेंगे कहाँ फेज़ कहाँ न्यूट्रल, तो ये फेज़ न्यूट्रल आपने खुद डिसाइड करना होता है। अगर आप ये नीचे वाला सर्कल है इसको फेज़ बनाते हैं तो ऊपर वाला पूरे सर्कल को न्यूट्रल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ऊपर फेज़ बनाते हैं तो नीचे न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। तो इसमें ये है कि ये जो पतरी वाली साइड है यहाँ पे आपका लोड घर का कनेक्ट होगा, ठीक है। जैसे फ़ैन है, लाइट है, तो वो आप यहाँ फेज़, अगर आप फॉर एग्जांपल इसको फेज़ बना रहे हैं तो यहाँ फेज़ कनेक्ट कर दें लोड का, और यहाँ पे लोड का न्यूट्रल, मतलब लोड यहाँ कनेक्ट कर दें आप फेज़ न्यूट्रल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आ जाएँ इस जगह पे, तो चूँकि आप ऊपर वाली जो आपने जो ऊपर वाली जो सर्कल है इसको आपने चूँकि फेज़ बनाया हुआ है और नीचे वाले को आपने न्यूट्रल बनाया हुआ, तो ख्याल रहे कि जो सीक्वेंस यहाँ होगा वही सीक्वेंस यहाँ होगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, 1 मीटर आपने यहाँ कनेक्ट कर देना है, ठीक है, फेज़ न्यूट्रल, और दूसरा मीटर आपने यहाँ कनेक्ट कर देना है फेज़ न्यूट्रल। देख लें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ़ेज़ ये एक लाइन में एक सर्कल में चलते आ रहे हैं और न्यूट्रल जो है वो दूसरे सर्कल में चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने 1 मीटर का जो है 1 मीटर वापडा के फॉर एग्जांपल आपके पास घर में 2 मीटर है, तो 1 मीटर का जो फेज़ न्यूट्रल आउट होगा मीटर में से उसका फेज़ यहाँ आ जाएगा, न्यूट्रल यहाँ आ जाएगा। दूसरे मीटर का भी फेज़ यहाँ आ जाएगा, न्यूट्रल यहाँ आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इसको 0 पे रखते हैं तो लोड ना मीटर 1 आगे जा रहा है ना मीटर 2, मतलब आपके लोड जो है वो डिस्कनेक्ट है, ना लाइट ऑन होगी ना फ़ैन, क्योंकि डिस्कनेक्ट है। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये मेरे पास मल्टीमीटर है, तो इसको हम जो है वो
चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को आपने बीप मोड पे कर दिया है। तो अभी देखें ये ज़ीरो पर है, जैसे मैंने बताया कि अभी ये ज़ीरो पर है। ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि अगर हम, ये हमारा लोड यहाँ आएगा, ये हमारा लोड है, देखें ये बत्तरी लगी है, ये हमारा लोड है, और यहाँ पे हमारे 2 मीटर आएंगे इस जगह पे। 1 मीटर यहाँ पे आएगा इस जगह पे, फेज़ न्यूट्रल एक ही आएगा फेज़ न्यूट्रल। तो अब देखें मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, तो ये अभी लोड से कनेक्ट नहीं है, आवाज़ नहीं आई। यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, अभी भी ये आवाज़ नहीं है। इसका मतलब है क्योंकि हमने 0 पे रखा है। अब मैं इसको 1 पे रख देता हूँ, ये देखें इसको मैंने 1 पे कर दिया। अब 1 पे जब किया तो अब आपके पास ये आपने लोड पे एक रखा, दूसरी वायर आपने रखी 1 मीटर पे, ये एक पहला मीटर है, ये देखें फर्स्ट मीटर कनेक्ट हो गया, आवाज़ आ रही होगी आपको। दूसरा मीटर कनेक्ट नहीं है, ठीक है। ये दोनों फेज़ से कनेक्ट हो गया और न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया, राइट। यानी कि 1 मीटर की आउटपुट आगे जा रही है, इसकी जा रही है और इसकी नहीं जा रही, देखें इसकी नहीं जा रही, ठीक है। अब जब मैं इसको 2 पर करूँगा तो उल्टा हो जाएगा, इसकी जाएगी और इसकी नहीं जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने 2 पे कर दिया। जब मैंने इसे 2 पे किया तो अब देखें पहले ये कनेक्ट था, ये देखें अब कनेक्ट नहीं है। पहले ये कनेक्ट था, देखें फिर दोनों कनेक्ट नहीं है। तो अब किससे कनेक्ट होगा ये, इस वाले से। देखें फेज़ से कनेक्ट है और न्यूट्रल से कनेक्ट है, राइट। तो इसका मतलब है कि पहले जब ऑप्शन 1 पे था तो 1 मीटर की आउटपुट आगे लोड पे जा रही थी, और जब हमने इसको ऑप्शन 2 पे किया तो दूसरे मीटर की आउटपुट पे जा रही थी। और जब 0 पे रखेंगे तो कुछ भी आगे नहीं जाएगा। तो इसको समझना बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। लेकिन ये है कि अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। तो बेसिकली इसके पास 3 ऑप्शन है आपके पास। तो ये 2 चेंज ओवर क्यों लगाए हैं, अब ये भी आपको बता देता हूँ। ये 2 चेंज ओवर इसलिए लगाए हैं कि यहाँ पे तो हमारे वापडा के 2 मीटर जो सिंगल फेज़ वाले आ रहे हैं वो मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँगा, और जो लोड है वो घर पे सिंपल लोड पे कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये 2 मीटर का तो मसला हल हो गया। ये कभी आपने लोड, अगर आपने लोड मीटर 1 पे डालना है आप यहाँ कर दें, अगर आपने लोड 2 पे डालना है आप यहाँ कर दें, 2 का तो मसला हल हो गया। अब इसको दूसरे ऑप्शन मैंने ये क्यों रखा, अब ये है कि हमारे पास यहाँ पे भी 2 ऑप्शन बनते हैं। 2 मीटर और तो नहीं है लेकिन 3 फेज़ हैं हमारे पास, यानी 3 फेज़ मीटर एक हमारे पास लगा हुआ है। 3 फेज़ में से 1 फेज़ हम यूज़ नहीं करेंगे, जो 2 फेज़ हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो हम उन 2 फेज़ेस को स्विचिंग करेंगे, ठीक है। एक फेज़ को हम मतलब ये लोड तो आपस में हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। इसका लोड और इसका लोड ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएगी वायरिंग, ठीक है, क्योंकि लोड तो एक ही है। तो अब ये है कि अगर ये जो 2 ऑप्शन हैं, दूसरे वाले में जो 2 ऑप्शन हैं, एक में 1 फेज़ न्यूट्रल और दूसरे में दूसरा फेज़ न्यूट्रल, 1 फेज़ हम जो है वो डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। 3 फेज़ आते हैं, 3 फेज़ 1 न्यूट्रल, 4 तारे होती हैं हमारे पास। तो 1 फेज़ को आप साइड पर रख दें, उसको यूज़ ना करें। अब आपके पास रहेगी 2 फेज़ रह गई, ठीक है। तो न्यूट्रल तो खैर कॉमन होती है उस मीटर की, तो वो तो एक ही का बेशक शॉर्ट कर सकते हैं। और वो जो आपके 2 फेज़ आ रहे हैं उसको आपने एक यहाँ पे कनेक्ट कर देना है फेज़ ये देखें न्यूट्रल तो आपने कॉमन कर दिया, तो 1 फेज़ यहाँ कनेक्ट कर दें और 1 फेज़ यहाँ कनेक्ट कर दें। तो इसका मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल अगर इसको 1 पे रखेंगे तो 1 फेज़ जो है वो आगे जाएगा लोड पे, और आप इसको यहाँ रखेंगे तो दूसरा फेज़ आगे जाएगा लोड पे। तो बेसिकली जब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे तो फिर इसको आपको 0 पे रखना पड़ेगा। एक को 0 पे रखेंगे तो बेसिकली आप 3 मीटर की स्विचिंग आपस में कर रहे हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका बिल कम आए। तो अगर आपके पास 1 मीटर होता है और आप 800, 900, 1000, 1200 यूनिट यूज़ कर रहे हो तो आपको बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अब चूँकि हमारे पास 3 मीटर हैं, एक 3 फेज़ मीटर और 2 सिंगल फेज़ मीटर है, तो हम उसके साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं, यानी कि एक हफ़्ता 1 मीटर पे, दूसरा हफ्ता दूसरे मीटर पे, तो स्विचिंग कर सकते हैं ताकि हमारा बिल जो है वो बैलेंस्ड है, इक्वल लोड डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हमने यही टेक्निक यूज़ की है कि एक को हम 0 पे रखेंगे, यानी कि एक को 0 पे रखें, दूसरे को 1 फेज़ यूज़ कर लिया, 3 फेज़ का 1 फेज़ यूज़ कर लिया, और फिर नेक्स्ट वीक में हमने 3 फेज़ का दूसरा फेज़ यूज़ कर लिया। 1 फेज़ तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, तो 2 फेज़ हमने फ़र्ज़ करें 1 हफ़्ता यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसको कर दें पहले 0, पहले इसको 0 पे करना है, याद रखिएगा, पहले इसको 0 पे करना है फिर इसको छेड़ना है। एक वक्त में दोनों ऑन हुए तो नुकसान हो सकता है। तो ये आपने कर दिया फॉर एग्जांपल। अब ये आ गया सिंगल फेज़ का मीटर 1 और ये आ गया सिंगल फेज़ का मीटर 2, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल इसको जब इसको आप 0 कर देंगे
आपने ज़ीरो कर दिया, मतलब आपकी घर की लाइट बंद होगी, दोनों ज़ीरो हो गए। तो अब आप थोड़े दिनों गुजरने के बाद आप जो है एक हफ़्ते के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3 फेज़ मीटर का जो 2 फेज़ हमने यहाँ लगाए हुए, एक यहाँ और एक यहाँ, एक फेज़ यूज़ कर लें। थोड़े दिनों के बाद फिर आप इसको दूसरा फेज़ यूज़ कर लें। फिर थोड़े दिनों के बाद इसको ज़ीरो कर दें, वापडा का दूसरा मीटर यूज़ कर लें, ठीक है। फिर वापडा का तीसरा मीटर यूज़ कर लें। तो इसका मतलब आपने क्या किया, आपने बेसिकली 4 ऑप्शन आपके पास हो गए, 2 सिंगल फेज़ मीटर हो गए और 3 फेज़ मीटर जो हैं उसके आपने एक फ़ेज़ यूज़ नहीं किया और 2 फेज़ आपने थोड़े थोड़े दिन यूज़ किए। तो इससे आपके वो ये कि फ़ेज़ जो है वो यूज़ भी हो रहा होगा, दोनों फेज़ यूज़ भी हो होंगे। एक फ़ेज़ अगर ना भी यूज़ करें कोई इशू नहीं है, लेकिन 2 फेज़ एटलीस्ट आपको यूज़ करने चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन पे डाल दिया। लिहाजा ये एक टेक्निक हमने यूज़ की है जो कि हम इस्तेमाल चेंज ओवर के थ्रू करेंगे। फिर इसमें ये ब्रेकर लगे हुए हैं, ये जो ब्रेकर है, इस ब्रेकर ये बेसिकली डबल पोल ब्रेकर है, ठीक है। इसमें एक में फ़ेज़ और एक में न्यूट्रल कनेक्ट होती है। तो जो वापडा की जो मीटर होगा, वापडा के एंड वहाँ से जो हम वापडा से जो हम लेंगे 2 मीटर की, मतलब 2 मीटर की जो वायर्स आएंगी वो यहाँ कनेक्ट होंगी इसकी इनपुट पे। तो एक फ़ेज़ न्यूट्रल यहाँ आ जाएगा 1 मीटर का, दूसरे मीटर का फ़ेज़ न्यूट्रल यहाँ आ जाएगा और वहाँ से हम आउट करके जो है वो चेंज ओवर के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने आपको पहले वायरिंग का तरीका बताया, बिल्कुल इसी तरह कनेक्ट हो जाएगा। तो अब ये बहुत अच्छी लोड मैनेजमेंट आपने कर ली। बेसिकली आपने यूनिट मैनेजमेंट की है कि आप चाहते हैं कि आपके घर के जो यूनिट्स हैं वो 1 मीटर के ऊपर सारा उसका लोड ना आए, और आपने उसको जो है वो डिवाइड ऐसे कर दिया है कि कुछ दिन 1 मीटर पे लोड डाल दिया, कुछ दिन दूसरे मीटर पे लोड डाल दिया, कुछ दिन 3 फेज़ मीटर के एक फेज़ पे डाल दिया, कुछ दिन दूसरे फेज़ पे डाल दिया, तीसरा आप यूज़ ही नहीं कर रहे। तीसरा भी यूज़ कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 चेंज ओवर अगर लगे हुए हैं तो मेरा काम जो है वो 2 से ही हो जाता है, तो खैर तीसरा इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको चेंज ओवर बताया कि ये क्या होता है, इसमें कितने ऑप्शन होते हैं और कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये नहीं है कि मार्केट में खाली ऐसा ही चेंज ओवर में होता है, चेंज ओवर की और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। चेंज ओवर के एम्पेयर्स होते हैं कि कितने एम्पेयर का चेंज ओवर। फॉर एग्जांपल ये तो सिंगल फेज़ मीटर है, इसके लिए आप 32 एम्पेयर्स का ले सकते हैं, 63 का भी मिलता है मार्केट में, तो 63 से अबव भी मिलता है। तो ये कि एम्पेयर्स, ये कितना लोड है आपका उस हिसाब से, लेकिन नॉर्मल जो घरों में इस्तेमाल होता है वो 32 एम्पेयर्स का यूज़ होता है, 32 एम्पेयर्स का ये। इसी तरह ये जो ब्रेकर्स हैं ये भी जो है हमने C32 पे लिखा शायद आपको नज़र आ रहा हो, तो ये भी 32 एम्पेयर्स के ब्रेकर्स हैं जो कि मेन पे लगते हैं। तो उसके बाद जब आप रूम्स के अंदर जो ब्रेकर लग रहे होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक हैवी लोड के लिए, एक नॉर्मल लोड के लिए। जो हैवी लोड के लिए होता है वो 20 एम्पेयर्स का होता है, C20, और C20 हो सकता है, C16 हो सकता है, और जो आप नॉर्मल लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं वो 10 एम्पेयर्स का ब्रेकर होता है। तो इस तरह आप अच्छी लोड मैनेजमेंट करके अच्छी जो है वो किलोवाट आवर्स यानी यूनिट्स को अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं अपने 2 से 3 मीटरों पर, ताकि आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कंट्रोल हो सके। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई टॉपिक के साथ, नई मालूमात के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।